आज का हमारा टॉपिक है अशोक का धम्म। मैं शिव कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अशोक का धम्म क्या था और उसका व्यक्तिगत धर्म क्या था। अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए क्या क्या उपाय किए। अशोक के धम्म के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत उसके शिलालेख एवं स्तंभ लेख हैं। इसमें भी विशेष रूप से भाब्रू लघु शिलालेख एवं स्तंभ लेखों में दूसरा एवं सातवां स्तंभ लेख महत्वपूर्ण है, जिससे हमें अशोक के धम्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का व्यक्तिगत धर्म तो बौद्ध था, लेकिन जो उसने सार्वजनिक धर्म की परिभाषा दी, जो सभी लोगों को मान्य हो, वो उसका धम्म कहलाया। तो अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। उसने अपने प्रजा के नैतिक एवं भौतिक उत्थान के लिए जो भी नियम बनाए, आचार संहिता बनाई, उसे ही उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। वास्तव में यह सर्वसाधारण के लिए बनाई गई आचार संहिता थी, जिसका उद्देश्य लोगों का नैतिक उत्थान था। इतिहासकार स्मिथ ने इसके धम्म के बारे में कहा है कि इसमें उन सभी सिद्धांतों और नियमों का उल्लेख है जो सभी धर्मों एवं संप्रदाय को मान्य होते हुए भी किसी एक विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित न थे। अशोक ने इसके अंतर्गत उन रीति रिवाजों को भी बंद करवा दिया जो नैतिक सिद्धांतों के प्रतिकूल थे। निष्कर्ष रूप में ये कहा जाए तो उसका धम्म सर्वसाधारण के लिए था, जिसका आधार सभी धर्मों का सार था। अशोक ने अपने धम्म की व्याख्या अपने स्तंभ लेखों में की है। जैसे उसके दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेख में धर्म की व्याख्या दी गई है। अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं पूछता है कियम चु धम्मे, अर्थात धर्म क्या है। फिर अशोक स्वयं उत्तर देता है, उपासिनवे बहुकथाने दया दान सचे सोचिए। अर्थात इसके अंतर्गत जो धम्म के बारे में बातें की गई है, यानी कि उपासिनवे बहुकथाने दया दान सचे सोचिए, मतलब पाप से मुक्ति, बहुकल्याण या विश्व कल्याण की भावना, दया, दान, सत्यता और कर्म की शुद्धि। इसके अतिरिक्त उसने जो अपने अभिलेखों में धम्म के बारे में कहा है, कल्याणकारी कार्य करना, अपने व्यवहार में मृदुता लाना, प्राणियों का वध नहीं करना, जीव हिंसा नहीं करना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता और गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, गुरुओं के प्रति आदर भाव रखना, मित्रों, परिचितों, संबंधियों आदि के साथ अच्छा व्यवहार करना, ब्राह्मणों श्रवणों के प्रति दानशीलता एवं उचित व्यवहार रखना आदि प्रमुख बातें थी। हमें मुख्य रूप से दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेख में उसकी धर्म की व्याख्या की जानकारी प्राप्त होती है, किंतु अन्य अभिलेखों से भी हमें उसके धम्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे तीसरे शिलालेख में वह अल्प व्यय एवं अल्प संग्रह को धम्म का अंग बताता है। सातवें शिलालेख में वह कहता है कि सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण एवं मन की पवित्रता होनी चाहिए। उसका 12वां शिलालेख महत्वपूर्ण है, जिसमें वह मनुष्य को दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु होने की बात करता है। वह 12वें शिलालेख में कहता है कि मनुष्यों को दूसरे के धर्म को भी सुनना चाहिए। जो मनुष्य अपने धर्म को तो पूजता है और दूसरों के धर्म की निंदा करता है, वह स्वयं अपने धर्म को हानि पहुंचाता है। उसने कहा, मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। उसने अपने धम्म को मानव मात्र के कल्याण तक ही सीमित नहीं रखा, वह तो प्राणी मात्र का उद्धार करना चाहता था। प्राणी मात्र के कल्याण की बात की उसने। जैसे उसने कहा कि उसने छायादार वृक्ष लगवाए, पशुओं की हत्या रोक दी, पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। वह दूसरे स्तंभ लेख में लिखता है कि मैंने द्विपद यानी मनुष्य और चतुष्पद यानी कि पशु और पक्षियों और जलचरों के प्रति यथेष्ट और अनेक प्रकार से उदारता तथा अनुग्रह किए हैं।
उसने एक ऐसी आचार संहिता बनाई जो सबको मान्य हो। इसकी सर्वग्राही आचार संहिता के अतिरिक्त उसने अपने धम्म में कुछ निषेधात्मक बातों का भी उल्लेख किया है। उसने कहा है कि कुछ बातें मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। अपने धम्म की जो ये व्याख्या करता है कि कुछ बातें मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, उसमें वह कहता है कि मनुष्य को दुर्गुण त्याग देना चाहिए। इसमें उसने उल्लेख किया है कि चंडीय अर्थात उग्रता, निठुल्य, निठुलीय मतलब निष्ठुरता, क्रोध यानी क्रोध, मान और ईर्ष्या यानी कि ईर्ष्या आदि को त्याग देना चाहिए। वह उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, मान आदि को त्यागने की बात कहता है। वह तीसरे स्तंभ लेख में कहता है कि मनुष्य कभी भी अपने आसीनवों अर्थात पापों पर विचार करते हुए दृष्टि नहीं डालता कि मैंने यह पाप किया है। यह उसके लिए संभव ही नहीं है। इसके लिए उसने मानव मात्र को आत्मनिरीक्षण करने एवं उसके पापों को पहचानने और भविष्य में इसे न दोहराने की बात कही है। अन्य अभिलेखों में भी इसका वर्णन है, लेकिन अशोक के धम्म के लिए जो प्रमुख कार्य उसने किए उनमें जैसे धम्म महामात्र की नियुक्ति की। उसने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष बाद एक नवीन अधिकारी की नियुक्ति की जिसे धम्म महामात्र कहा जाता है। इस धम्म महामात्र का कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना है एवं कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करवाना है। धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख अशोक के 5वें शिलालेख में इस प्रकार उसने अधिकारियों के माध्यम से भी अपने धम्म का प्रचार किया। उसने राजुक आदि अधिकारियों को आदेश दिए कि प्रति 5वें वर्ष जाकर वो राज्य का निरीक्षण करे। इसके माध्यम से भी वो अपने धम्म का प्रचार करना चाहता था। उसने महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिलेखों के माध्यम से अपने धम्म यानी सार्वजनिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके कई अभिलेखों में इसका वर्णन भी मिलता है, जैसे भाबरू लघु शिलालेख में धम्म का उल्लेख है, वहाँ बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है, तो धम्म का उल्लेख यहाँ भी करता है वो। तो कुल मिलाकर उसने स्वर्ग की झांकियाँ दिखाई, स्वर्ग में जो हाथी पर सवारी दिखाई, विमान के चित्र दिखाए, और इस प्रकार इन माध्यमों से उसने लोगों को नैतिक आचरण करने के लिए प्रेरित किया, नैतिकता अपने जीवन में लाने के लिए प्रेरित किया। इतिहासकारों एवं विद्वानों ने अकबर के धम्म की आलोचना की है। इससे वह प्रजा में नैतिकता की भावना का प्रचार तो कर पाया, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसका राजनीतिक परिणाम अच्छा नहीं निकला। उसने जो भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोषित किया, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष घोषित किया, यानी युद्ध की नीति त्यागने कर धम्म के मार्ग पर चलने की बात कही, उसका परिणाम इतिहासकार अच्छा नहीं मानते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इस कारण वह एक केंद्रीय राष्ट्रीय आकांक्षा के लिए उसकी घातक साबित हुई। इतिहासकार कहते हैं कि जिस मनुष्य को भिक्षु होना चाहिए था वह राजा बन बैठा। उसके धम्म के कारण ही इसका राजनीतिक प्रभाव यह हुआ कि अशोक की मृत्यु के बाद मगध साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। यानी इतिहासकारों का मानना यह है कि उसकी हिंसा की गतिविधियों को रोकने के लिए, धम्म की भावना का प्रचार करने के कारण उसने उसकी सेना को कम किया या उसकी सेना शिथिल हो गई, जिसके कारण वो युद्ध नहीं कर पाया और उसकी सैनिक शक्ति कमजोर हुई और उसके उत्तराधिकारियों के समय में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। किंतु यह आलोचना उचित प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण अकबर के अयोग्य उत्तराधिकारी थे। अकबर ने धम्म का पालन जरूर किया, जनता को नैतिकता का पालन सिखाया, अहिंसा की बात कही, लेकिन उसने अपनी सेना पूर्ण रूप से भंग कर दी हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार उसने अपने धम्म के माध्यम से लोगों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करने का प्रयास किया, उनके लिए एक ऐसी आचार संहिता लागू की जिससे उनका जीवन सुखमय हो सके। उसने सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर सार रूप में जिस मत को या जिस सिद्धांत को चलाया वही उसका धम्म कहलाया। निष्कर्ष रूप में उसका व्यक्तिगत धर्म और उसका धम्म दोनों अलग अलग हैं।
व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। व्यक्तिगत जीवन में वो बौद्ध धर्म को मानता था। पहले वह शिव का अनुयायी था, बाद में बौद्ध मत को मानने लगा। किंतु उसने जो संदेश अभिलेखों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जनता में दिया, वो उसका धम्म कहलाया, जो उसकी एक आचार संहिता थी, नैतिक आचार संहिता थी।